हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। आई होप आप लोगों की एग्जाम की तैयारी दोस्तों बढ़िया से चल रही होगी। आज मैं एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ जिसने हज़ारों युवाओं को गुमराह किया हुआ है, समझ रहे हो। और उसका नाम क्या है? मोटिवेशन। बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशन के पीछे अपना दिमाग यूज़ करना भूल गए हैं। अपने दिमाग की सोचने समझने की क्षमता है जो वो खो चुके हैं। सिर्फ मोटिवेशन ही मोटिवेशन। देखो, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। मोटिवेशन सुनना कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन मोटिवेशन ही मोटिवेशन लेते रहो और काम कुछ भी ना करो तो ये गलत है। दूसरी चीज़ कहूँगा कि कहते हैं ना पॉजिटिव रहो हर समय, तो मैं आपको कहूँगा लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत तो ऐसे हैं कि भैया जिन्होंने कसम खा ली कि भैया मैं तो पढ़ता रहूँगा और तब तक पढ़ता रहूँगा तब तक जब तक सेलेक्शन नहीं होगा। अब पता नहीं सेलेक्शन 30 में होगा, 40 साल की उम्र में होगा, 50 साल की उम्र में होगा, लेकिन इन्होंने कसम खा ली कि नहीं मैं तो तब तक पढ़ता रहूँगा। यही लोग सुसाइड अटेम्प्ट जैसे कदम उठाते हैं। तो लाइफ में दोनों चीज़ों का बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तुमने मेहनत की, तुमने प्रयास किया सरकारी नौकरी के लिए, नहीं लगी तो क्या हो गया यार। ज़िंदगी ख़त्म थोड़ा ना होगी। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं कि तुम्हारी लाइफ अब आसान होगी ही नहीं, तुम कहीं से पैसा कमा ही नहीं पाओगे, ऐसा नहीं है। प्राइवेट जॉब भी ऐसी हैं कुछ जो सरकारी से ज़्यादा पैसा पे करती हैं, समझ रहे हो। और जितनी सुविधाएं सरकार देती है उतनी सुविधाएं वो कंपनियां भी देती हैं। बस ज़रूरत है हमें उन तक पहुंचने की। क्या हमारे अंदर इतनी स्किल है हम उन कंपनियों तक पहुंच सके? समझ रहे हो। पढ़ाई एक आसान तरीका है, मैं समझता हूँ, लेकिन पढ़ाई करता रहूँ नहीं जी मुझे तो सरकारी ही चाहिए, और सपोज 1% नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, देखो 25 तक की उम्र, 25 साल तक आप पढ़ाई करो और जितने एग्ज़ाम देने दो। अगर सिलेक्शन हो गया तो सही है, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ दोस्त तो 25 के बाद कुछ ऐसा काम भी साथ साथ करो जिससे आपको आगे जाके हेल्प मिले कि हाँ मेरे पास कुछ तो है। अगर मुझे यहाँ से रिजल्ट नहीं मिला तो यहाँ से तो मिल ही जाएगा। तो आगे भी पेपर देते रहना है, ऐसा नहीं कि पेपर नहीं देना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ काम भी करना ज़रूरी है। आपको पता है आज के टाइम पे पैसा कमाना कितना ज़रूरी है, समझ रहे हो। कम से कम अपना खर्चा तो निकाल पाओगे, तुम्हारे पास कुछ तो होगा। सपोज़ भगवान ना करे ऐसा हो, सपोज़ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है, कम से कम तुम्हारे पास दूसरी चीज़ तो रहेगी, समझ रहे हो। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। आप लोगों को पता है यार कंपटीशन कितना ज़्यादा है। लाखों युवा भाई किसी एक एग्ज़ाम को देते हैं। उत्तराखंड के अंदर ही जब आप देखते हो तो 1500-2000 की वैकेंसी आती है, 2-3 लाख युवा उस एग्ज़ाम को देने जाते हैं। लगेंगे कितने? 1500-2000 ही लगेंगे। अगले साल भी वही होगा, 1500 की वैकेंसी आएगी। जो युवा छूट गए वो भी फॉर्म भरेंगे, जो और युवा आए हैं 12th पास आउट करके, ग्रेजुएशन करके, वो भी उस फॉर्म को भरेंगे। कहीं ना कहीं कंपटीशन बढ़ेगा। लगना कितनों ने? फिर 1500 नहीं लगना है। इतना ज़्यादा पॉजिटिव रहना भी गलत है कि हम ये सोच के चले नहीं जी मैं तो तब तक पढ़ता रहूँगा जब तक मेरा सिलेक्शन ना हो। अपना टाइम बर्बाद मत करो इस तरह से, समझ रहे हो। अगर मेरी किसी भी बात से आपको बुरा लगा हो, माफ़ी चाहता हूँ, बट जो सीधी और साफ बात है वही मैंने आपसे कही है। अदरवाइज़ तो आपके ऊपर है, आप क्या करोगे, आपका डिसीजन है भाई। मेरा काम था समझाना, समझ गए। लाइफ में दोनों चीज़ों को लेके चलो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लाइफ में दोनों चीज़ों को लेके चलना है। जिस भी काम को चल रहे हो उसमें पॉजिटिव भी सोचो और नेगेटिव भी सोचो, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो करते हैं यहीं पे इन। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।